हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सक्षमता पास शिक्षक, हेड मास्टर सभी से रिलेटेड है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों आप जो देख पा रहे होंगे, ये आपका वाटर मार्क लगा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाला है, वाटर मार्क इसी तरह का लगा हुआ आपका। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम, जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म आपने अप्लाई किया था, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, अब उस डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह का वाटर मार्क लगा हुआ बीपीएससी जो है, बीपीएससी की तरफ से अपलोड किया जाएगा। और उस वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पे काउंसलिंग में लेकर के जाना है। और सबसे बड़ी चीज है कि यही जो है आपका जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स है, वो और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को मैच किया जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ये जो है डॉक्यूमेंट्स कब हमें मिलेंगे। तो ये बीपीएससी की तरफ से अभी जो है, आप अगर जब अपलोड किया जाएगा ना, तो उनकी तरफ से नोटिस भी जारी होगी। और आपका जो डैशबोर्ड है, आप जब अपनी आईडी और पासवर्ड से ओपन करेंगे, अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, तो आपको वहां पे दिख जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मगर अभी किया नहीं गया है, जैसा कि आपका जो डेट बताई गई थी 16 से 20 तक, तो अगर इस डेट पर हुआ होता तो अब तक जारी हो चुका होता। मगर आपकी डेट जो है चेंज कर दी गई है। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी की डेट में बदलाव हुआ है। और वही जो है सक्षमता पास, हेड मास्टर सभी का जो है, तो यहाँ पे जो आज की न्यूज है वो भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या कुछ बताया गया है। सक्षमता टीआरई 3 व एचएम काउंसलिंग की तिथि बदली, 16 की जगह अब 23 दिसंबर से होगी टीआरई 3 की काउंसलिंग। सबसे अधिक काउंसलिंग होगी सक्षमता दूसरे चरण के लिए। तो यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है आगे की जो है जानकारी लेंगे। जैसा कि टीजीटी का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो आज आपका जो बीपीएससी के जो अधिकारियों के द्वारा कहा गया था, भरोसा दिलाया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 16 दिसंबर को टीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आज आपके कुछ विषयों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सक्षमता बीपीएससी टीआरई 3 और हेड मास्टर काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। 16 की जगह अब 23 दिसंबर से टीआरई 3 की काउंसलिंग होगी, 23 दिसंबर से होगी। तीनों काउंसलिंग के शेड्यूल में शिक्षा विभाग ने बदलाव किया है। हाई स्कूल +2 हेड मास्टर की काउंसलिंग अब 20-21 दिसंबर को होगी। इसके अलावा 16 से होने वाली टीआरई 3 के अलग अलग वर्ग के शिक्षकों की काउंसलिंग अब 23 दिसंबर से शुरू होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश जारी किया है कि 28 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी कर लेनी है। आयोग की ओर से अनुशंसित अभ्यर्थियों का जिला आवंटित किया जाएगा। आप देख सकते हैं जिला आवंटित को लेकर के भी आपकी नोट यहाँ बताया गया है। तो आयोग की ओर से यानी बीपीएससी की तरफ से जो है आपका जिला आवंटित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सक्षमता दूसरे चरण के शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से होगी, जो 7 जनवरी तक चलेगी। सक्षमता दूसरे चरण में जिले समेत सूबे के 66 से 1000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है, पर पहले इसके लिए 23 दिसंबर से तिथि निर्धारित की गई थी। तो इनकी जो डेट बताई गई थी वो 23 दिसंबर से थी, और जो आपकी टीआरई 3 वालों की थी वो 16 से थी। तो जो सक्षमता की डेट है वो चली गई है जनवरी में, आपकी 30 से लेकर के आगे तक जनवरी में गई है। और जो टीआरई 3 वालों की थी वो 23 से 28 तक कर दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिले में बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 2300 रिक्ति, बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए जिले से लगभग 2300 रिक्ति भेजी गई थी। इसके लिए काउंसलिंग होनी है। हालांकि इस संख्या में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि प्रधान शिक्षकों के पद पर भी जिले से भेजी गई रिक्ति से अधिक संख्या में शिक्षकों की काउंसलिंग जिले में कराई गई है। जिले से प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पद पर 1605 रिक्ति भेजी गई थी। वहीं जिले में 1700 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए स्लॉट आवंटित किया गया था। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार जिला निबंधन परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है ना, वो जो जिला आवंटित किया जाएगा वहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है क्या काउंसलिंग पटना में होगी सबकी, तो नहीं। जो आपका जिला आवंटित होगा ना, जो जिला मिलेगा, आपका नेम होगा उसमें, आपका रोल नंबर होगा, और आप जो जिला मिलेगा वो सामने होगा। तो वो लिस्ट पूरी जारी होगी, उसको मैं आप जैसे ही जारी होगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो जो जिला मिलेगा उसी जिले में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, सभी की एक जगह पर नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक काउंसलिंग होगी सक्षमता दूसरे चरण के लिए। जिले में सबसे अधिक काउंसलिंग सक्षमता दूसरे चरण के लिए रहेगी। सक्षमता दूसरे चरण में जिले में 2687 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। ये सभी शिक्षक जिले के अलग अलग स्कूलों में पदस्थापित हैं। जिले में हेड मास्टर पद के लिए 305 रिक्ति के तहत काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो बताया गया है बीपीएससी टीआरई 3 2300, हेड मास्टर 305, सक्षमता 2687। तो ये हर जगह का जो है अलग अलग है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, तो जो आपका
जिला आवंटन को लेकर के जो आपने 3 चॉइस दिया था, जो आपने सिलेक्ट किया था, 3 जो आपको जिला लेना था, अब उन्हीं 3 में से सबसे पहले आपको वरीयता उन्हीं 3 में से दी जाएगी। जहां तक जो चीजें निकल के आ रही हैं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से बोला गया था कि हम वरीयता देंगे जो आपने 3 जिलों को सिलेक्ट कर रखा है, तो हो सकता है 3 में से आपको जहां जहां सीटें खाली हो, आपकी रैंक अच्छी हो तो उसी में मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो फिर वो जो जहां सीटें जिस जिले में खाली होंगी वहां भेज दिया जाएगा। तो जहां आपकी पोस्टिंग होगी, जहां पे जिस जिले में, वहीं पे जो है आपकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। तो ये जब लिस्ट जारी होगी उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज दोस्तों जो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है, तो पीजीटी का जो रिजल्ट है इसकी बात कर ले तो ये 20 दिसंबर को बताया गया है। रोस्टर इसका अभी आया ही नहीं है। रही सीटों की संख्या तो दोस्तों यहाँ पे 2438 सीटें जो है प्लस हुई हैं, तो कट ऑफ आपकी कम जाने वाली बिल्कुल कम होगी, क्योंकि पीजीटी में वैसे भी भीड़ बहुत कम थी। एक सीट पर 2 कैंडिडेट है पीजीटी में, और 2438 सीटें भी बढ़ा दी गई। अगर टोटल देखें तो यहाँ पे 24,811 सीट इसकी हो चुकी है। तो पीजीटी में तो बहुत एक तरह का है गोल्डन चांसेस सभी अभ्यर्थियों के लिए। रही टीजीटी की बात, तो टीजीटी में भी सीटों की संख्या बढ़ी है, अब जो है 19,597। इसका तो रोस्टर फाइनल हो ही चुका है। सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज भी मैंने सब कुछ बताया कि कितनी सीटें हैं, बट पीजीटी का जो रोस्टर है वो आपको आज या कल में देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट 20 तक, और टीजीटी की जो रिजल्ट की बात है वो बीपीएससी के अधिकारियों द्वारा जो है भरोसे की बात की गई कि हम जो है 16 तक दे देंगे। तो हो सकता है कि आज आपको देखने को मिल जाए कुछ विषयों का। तो ये था इसको लेकर के दोस्तों, टीआरई 3 को लेकर के पूरी जानकारी, काउंसलिंग से रिलेटेड, जिला आवंटन से रिलेटेड, वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो जो मैंने अभी लोगो दिखाया है उसी तरह का वाटर मार्क आपको देखने को मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही और सटीक जो जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।